हेलो फ्रेंड्स, मैं उवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं भारत के कुछ लेखक एवं उनकी पुस्तकों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 जो बुक्स हैं उनके नेम और उनसे रिलेटिव राइटर के नाम पूछे जाते हैं। और हाल फिलहाल में जो मैंने जो लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 90% यही एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक एवं उनसे रिलेटिव जो पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन हैं। तो इंडिया डिवाइडेड की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया डिवाइडेड की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति, अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एवं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और ये 5 से 10 एग्जाम में मैंने तो देखा है लगातार रिपीट होती रहती है और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पर नेक्स्ट ही हम बात करें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें शेयर किया है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने, और ये भारत के राष्ट्रपिता हैं। वहीं पर हम बात करें सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक चीनी यात्री था, हुएन सांग ये है। ये चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था और ये भी पुस्तक जो है यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस जैसे लेवल के एग्जाम में पूछी जा चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी पैट और एसएससी जीडी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयू की, क्योंकि इंडिया से तो पूछ ही ली जाती हैं, साथ ही जो विदेशी यात्री हैं उनसे रिलेटिव जो बुक्स हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। तो ये हुएन सांग के द्वारा लिखी गई। वहीं पर नेक्स्ट बात करें इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको लिखा गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है राजस्थान के। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें पैक्स इंडिया इस्माइल किसकी पुस्तक है? तो पैक्स इंडिया इस्माइल भारत के एक बहुत विख्यात और प्रसिद्ध जो राजनेता हैं इस समय वो हैं शशि थरूर और उनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक शशि थरूर। और शशि थरूर 2022 में ये एकमात्र नेता हैं जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से लीजन द ऑनर अवार्ड जिसे बोलते हैं और शशि थरूर को अभी दिया गया है हाल फिलहाल में। वहीं पर हम बात करें मातोश्री के लेखक कौन हैं? तो मातोश्री के लेखक हैं सुमित्रा महाजन। और सुमित्रा महाजन कौन है? तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं पर रत्नावली की बात करें तो रत्नावली की पुस्तक है ये लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रत्नावली। यहीं पर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज कौन है? मेगस्थनीज की अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये एक विदेशी मोरक्को का ये व्यक्ति था। मोरक्को का ये एक व्यक्ति था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत में आया था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज है। वहीं पर इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखी गई। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1939 में जब गांधी जी से इनका विवाद हो गया था इन्होंने वहां से इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई। वहीं पर 1943 में इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। तो आप देख सकते हैं इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई और 1939 में जब महात्मा गांधी जी से इनका मतभेद हुआ तो इन्होंने वहां से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सिंगापुर में।
वहीं पर हम बात करें प्ले इट इन माई वे किसकी पुस्तक है, तो ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। प्ले इट इन सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। वहीं पर नेक्स्ट ही हम बात करें कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान भारत प्लस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर नेक्स्ट ही हम बात करें वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपके भगत सिंह की पुस्तक है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर हम बात करें रिहाला पुस्तक की, तो रिहाला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं पर नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये कपिल देव, जो एक जाने माने क्रिकेटर हैं कपिल देव, उनके द्वारा लिखी गई है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। जबकि सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, ये कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया डिवाइडेड, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, CU की इंडिया विंस फ्रीडम, पैक्स इंडिया, स्माइल मातोश्री, और ये जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे रिलेटिव जो लेखक हैं उनसे रिलेटिव फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो एक क्वेश्चन से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर करा दिए हैं, जो कि लगातार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स की मैंने जो सीरीज़ कराई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।